प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज मैं बताना चाहता हूं कि नेबुखादनेस्सर राजा के जीवन में वो परमेश्वर को स्तुति न करने से उसके जीवन में क्या हुआ और स्तुति करने के बाद उसके जीवन में प्राप्त हुआ 5 आशीषों के बारे में मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूं। आप ले लीजिए दानियेल के किताब 4 अध्याय उसका 33वां वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर को स्तुति न करने से उसके जीवन में हुआ घटना वहां पर लिखा है। उसी घड़ी यह वचन नेबुखादनेस्सर के विनेशर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उखाब के पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, नेबुखादनेस्सर राजा परमेश्वर को स्तुति न करने से, परमेश्वर को महिमा न करने के कारण उसके जीवन में परमेश्वर ने मनुष्य में से उसको निकाल दिया और जानवरों के समान, बैल के समान घास को खाने लगा। इतना ही नहीं, उसके बाल उखाब के जैसा, पक्षियों के बाल का जैसा बड़ा हो गया। और इतना ही नहीं, उसके नखून पक्षियों के, चिड़ियों के नखून के जैसा बड़ा नखून हो गया। परमेश्वर के बज इतना सब कुछ उसके जीवन में हुआ। अब मैं बताना चाहता हूं कि जब वो परमेश्वर को स्तुति किया तब उसके जीवन में 5 प्रकार के आशीष उसको मिला। आप पढ़ सकते हैं दानियेल के किताब 4 अध्याय उसका 36वां वचन में लिखा है कि उसी समय जब उसने परमेश्वर को स्तुति किया, उस समय पर मेरी बुद्धि फिर से जो कि त्यों हो गई। फर्स्ट ब्लेसिंग, परमेश्वर को जो स्तुति करते हैं परमेश्वर उन्हें अच्छा बुद्धि प्रभु देते हैं। सेकंड, वहां पर लिखा है कि मेरे राज्य की महिमाओं के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। प्रताप और मुकुट कर वहां पर हिंदी में दिया है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे, मैं हॉनर एंड ब्राइटनेस रिटर्न्ड मी करके लिखा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, जो व्यक्ति प्रभु के स्तुति करते हैं उन्हें परमेश्वर हॉनर करते हैं, उन्हें परमेश्वर आदर करते हैं। सेकंड, ब्राइटनेस करके लिखा है। ब्राइटनेस करके कहते समय एक्चुअली आप तमिल बाइबल में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि मेरी सुंदरता वचन में, उसका मतलब नेबुखादनेस्सर राजा का चेहरा बहुत ब्राइटनेस हो गया, सुंदर दिखने लगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आप सुंदर दिखने के लिए आपको कुछ क्रीम लगाने का जरूरत नहीं है, मसाज और फेशियल करने का जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर को स्तुति करेंगे तो मैं कहता हूं आपका चेहरा बहुत बहुत सुंदर आप दिखने लगेंगे वहां। और 14 ब्लेसिंग वहां पर लिखा है कि मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, उसका राज्य उसको जो फिर से वो मिल गया, उसमें लिखा है। और 5th ब्लेसिंग वहां पर लिखा है कि मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। पहला जितना उसका प्रशंसा था उससे भी अधिक प्रशंसा होने लगी। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु को स्तुति करने के कारण नेबुखादनेस्सर राजा के जीवन में यह सब आशीष मिला। आप भी यदि परमेश्वर को स्तुति करेंगे तो प्रभु ये 5 प्रकार के आशीष आपको भी प्रभु देंगे। आपको बुद्धि देंगे, इतना ही नहीं, आपको परमेश्वर आदर करेंगे, आपका चेहरा बहुत सुंदर दिखने लगेगा। आपके इवन उसमें लिखा है कि 4था पॉइंट, एक्चुअली मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे। जो लोग उसको छोड़कर चले गए थे वे लोग वापस आके। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपके जीवन में जो लोग आपसे झगड़ा कर छोड़कर चले गए वे लोग भी आपको ढूंढकर वापस आएंगे। और 5वां, और उसका राज्य उसको फिर से मिला। इतना ही नहीं, उसका प्रशंसा बहुत अधिक बढ़ गया।
आप भी स्तुति करेंगे, आप जो जो आशीष खो गए हैं वो सब आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, आपका प्रशंसा परमेश्वर पूरे देश में फैला देंगे। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हम प्रभु को स्तुति करना बहुत जरूरी है। आइए हम अपने आंखों को बंद कर कर 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु, आपने नेबूखादनेस्सर राजा आपकी स्तुति करने के कारण 5 आशीषें उसे दिया परमेश्वर। वो 5 आशीषें आपके बच्चे जो स्तुति कर रहे हैं, उन बच्चों को आप दीजिए प्रभु, आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।